हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई-टेक सिविल इंजीनियरिंग। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं एसएसटी और बीएमटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। कुछ एमसीक्यू वही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a block of steel is loaded by a tangential force on its surface while bottom surface is held rigidity. Deformation of a block is due to। देखिए क्या कह रहा है, ये एक ब्लॉक है और उसके टॉप सरफेस पर एक टेंजेंशियल लोड लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और उसकी बॉटम सरफेस रिजिड है। तब डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा? देखिए, शेयर होगा, पेंटिंग होगा, शेयर और बेंडिंग होगा या टर्जन होगा। शेयर फोर्स, देखो एक फोर्स इस तरह से लग रहा है तो ये यहाँ पर इस तरह से भी एक फोर्स लगेगा एफ, जो कि एक शेयर फोर्स होगा, और एफ फोर्स इस बेस के अराउंड उसको मूव भी करने की कोशिश करेगा तो उसमें बेंडिंग भी जनरेट होगा, यानी कि शेयर भी होगा और बेंडिंग भी होगा। करेक्ट ऑप्शन इज शेयर एंड बेंडिंग। सेकेंड क्वेश्चन, a cantilever beam antisymmetric load is shown where W naught is peak intensity qualitatively. Correct bending moment for this beam is। एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूवीएल लगा हुआ है, ऊपर से भी और नीचे भी। तो अब हमारा इसमें देखेंगे कि इसमें करेक्ट बीएमटी कौन सा होगा। देखो, अगर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखें ए पर तो वो होगी 1/2 W इंटू एल, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा? इसमें अगर हम देखें तो ये L/3 पर, और इसके लिए करें तो हाफ W इंटू एल, और ये 2L/3 पर एक्ट करेगा, प्लस ये वाली डिस्टेंस। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तब ये बेंडिंग मोमेंट, अगर हम मोमेंट इसके अराउंड में देखें, इस वाले लोड के अराउंड में, तो ये क्या होगा? ये उसको हॉक करने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर लोडिंग जा रही है तो ये बीम को हॉक करेगा, और ये वाला पोर्शन सैगिंग करेगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/3 WL²। फिर ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे अगर हम बीएमटी निकालें तब ये क्या होगी? पहले क्या, हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हाफ W इंटू एल, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा? 2/3 ऑफ एल पर। इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 WL²। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए पॉइंट पर ज़्यादा वैल्यू होगी और सी पॉइंट पर ए से कम होगी, लेकिन दोनों के साइन बिल्कुल सेम है। ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद इन तीनों में से देखते हैं, अब इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, ये लोड इंटेंसिटी अगर एक सेक्शन कट करें एक्स डिस्टेंस पर तो W इंटू एक्स, तो हम क्या देख रहे हैं? W इंटू एक्स इंटू x², कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लिखा जाता है। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखेंगे अगर x की वैल्यू 0 हो जा रही है तो यहाँ पर 0 वैल्यू हो जा रही है, जबकि इस वाले पॉइंट में हम देखेंगे कुछ फ्लोप की वैल्यू है, और इस वाले में भी फ्लोप की कुछ वैल्यू आ रही है, और लेकिन इस वाले में ये वैल्यू 0 है, इसमें फ्लोप 0 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर overhanging beam as shown in figure, magnitude of maximum bending moment in kilonewton मीटर। तो हमें क्या निकालना है? ये जो बीम की हुई है तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। RA प्लस RB इज इक्वल टू 10 इंटू 440 प्लस 20, और हम एक अबाउट बेंडिंग मोमेंट को 0 कर देते हैं तो
ये क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू ये हाफ पर एक्ट करेगा प्लस 20 इंटू 6, 40, 80 प्लस 120, 200। आर बी की वैल्यू आ जाती है 50 किलोमीटर और आर ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें जब हम पुट करेंगे 10 किलोमीटर, तो ये आ जाएगी 10 और ये आ जाएगी 50। तब आर ए बेंडिंग मोमेंट हमें ड्रॉ करना है, तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से इसका मूव करेगा, यू टी एल है। तब पैराबोलिक वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम का। और इधर ये लीनियर 40 इंटू 2, यहाँ पर बी पर क्या होगा, लीनियर, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तब हमें बताना है इसमें से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो एक हमें यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ कहीं पर एक बेंडिंग मोमेंट हो सकता है और एक यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट कोई भी एक्स सेक्शन पर, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन 10 इंटू एक्स ये सेगिंग माइनस 10 इंटू एक्स बाई 2 ये यू टी एल के कारण। देखो जब -5x², तो मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के हम पाएंगे एक्स इज इक्वल टू 10 और इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो हम एक्स को 1 रखकर बेंडिंग मोमेंट इस वाली इक्वेशन में 1 रखेंगे, तब मोमेंट क्या आएगा हमारा 10 इंटू 1 -5, तब 5 किलोमीटर मीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आई है 5 किलोमीटर मीटर। और हम यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव 20 इंटू 2, यहाँ पर ये आ रही है 40। तब हमें देखना है इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, 5 या 40। हमें मैग्नीट्यूड को चेक करना है, बस ये नहीं देखना कि प्लस है माइनस। उसमें पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो 5 बड़ा है या 40, 40 बड़ा है ना, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा 40 किलोमीटर मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज एज शोन इन फिगर। हमें क्या निकालना है, शेयर फोर्स एट सेक्शन ए एंड बी डैश। इस पर हमें शेयर फोर्स निकालना है। देखते हैं अब हम कैसे निकालेंगे। देखो शेयर फोर्स से कैसे निकालते हैं, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट का हमें स्लोप क्या बताता है, शेयर फोर्स। तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट ये वाला सबसे पहले हम बी सेक्शन के लिए सॉल्व करके हैं। हमें पता है कि ये वाला जो लीनियरली मूव कर रहा है, यानी कि इस सेक्शन पर हमारा शेयर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने बताया कि 1 डिग्री हाइयर हो गया बेंडिंग मोमेंट। अगर ये 1 डिग्री है, इसका मतलब शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री यानी कि कांस्टेंट होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 200 माइनस यहाँ पे ये कितना है 100, और कितने ये लेंथ में हो रहा है, ये 200/2 50 किलोमीटर। ये हमारा शेयर फोर्स बी सेक्शन पर कितना हो रहा है, शेयर फोर्स 50 किलोमीटर। ऐसे ही हम ए पर भी देखेंगे। अब जैसे मैंने बताया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब अगर ये 0 डिग्री है तो शेयर फोर्स क्या होगा, 0 से तो नीचे कुछ नहीं होता ना, यानी कि ये जब भी पॉसिबल है जब इस डायरेक्शन, जब यहाँ इस सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो, क्योंकि इस कंडीशन में बीम पर कुछ लोडिंग इस तरह से रही होगी। यहाँ मोमेंट रहा होगा 100 किलोमीटर मीटर का, और फिर इस तरह से यहाँ पर कुछ लोडिंग रही होगी, पॉइंट लोड है, जिसकी वजह से ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तब और इससे यहाँ तक कोई भी लोडिंग नहीं रही,
तो उसके कारण शेयर फोर्स इस सेक्शन में कितना होगा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BMT फॉर गिव्स डायग्राम। ये सिंपली सपोर्टेड है और उस पर 2 पॉइंट लोड है लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, RA इक्वल टू RB इक्वल टू 2W, और फिर मोमेंट लेंगे A के अबाउट RB इंटू 5A इज इक्वल टू W इंटू A प्लस W इंटू 4A 5WA और RB इंटू 5A 5A से 5 गया और RB की वैल्यू आ जाती है W और RA की भी वैल्यू आ जाएगी W। तो हमारा अब हम BMTs के लिए थ्रो करते हैं। तो देखिए RA की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी W और RB की वैल्यू भी हमारे पास क्या रखी है W इंटू डिस्टेंसेस A 3A और A W इंटू A, और यहाँ किस केयर से मूव करेगा, ये लीनियरली मूव करेगा कुछ इस तरह से, और ये वैल्यू हो जाएगी WA, और यहाँ से यहाँ तक फिर हम आगे की ओर देखेंगे। पहले WA हो गया, अब इधर भी हम देखेंगे ऐसे ही, ये भी कितना हो जाएगा W इंटू A, ये भी WA, यानी कि दोनों तरफ ये जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की वो कांस्टेंट है और इसके बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट रहने वाली है। तब बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से इसका थ्रो होएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SFT इन फिगर फॉर बीम ABCD, बेंडिंग मोमेंट इन पोर्शन BC ऑफ बीम। ये किसी भी बीम का एक SFT दिया हुआ है, तब इसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम थ्रो करना है। देखो बेंडिंग मोमेंट इसके लिए बहुत ईजिली थ्रो कर सकते हैं। क्या होगा वो बेंडिंग मोमेंट, हम जानते हैं, देखो ये शेयर फोर्स जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप है वो हमें शेयर फोर्स पता है, और इस पोर्शन में शेयर फोर्स कितना है 0। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन में कितना होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इसकी कांस्टेंट वैल्यू, तब BC पोर्शन में किस तरह से बेंडिंग मोमेंट होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीम है और उस पे इस तरह से कोई भी ब्रैकेट लग कर और फिर उस पर 2 किलोमीटर का ये पॉइंट लोड लग रहा है। तब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए BMT निकालने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। AB मान लो AB है, ये RA, ये कुछ इस तरह से पहले बना लेते हैं इसको करेक्ट, AB, और ये किस तरह से मूव करेगा, अगर हम इसको इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन के अराउंड मूव करते हैं ये यहाँ पर, लेकिन हमें इस पॉइंट पर करना है, तो यहाँ ये कुछ बेंडिंग मोमेंट भी कॉज करेगा। तो इस पॉइंट पर कितना ये लगेगा 2 किलोमीटर, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ भी है, और मोमेंट 2 इंटू 1 2 किलोमीटर मीटर। तब हम A और B के लिए निकाल लेते हैं, क्या आएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू 2, और फिर इसके बाद बेंडिंग मोमेंट चलेंगे RB इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 4 प्लस 6 RB इंटू किलोमीटर, और RA इक्वल टू 0.8 किलोमीटर, ये वैल्यू आ गई। तो हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट थ्रो करेंगे, तो RA इक्वल टू 0.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर इंटू 2 1.6, और किस तरह से सेकंड 1.6 किलोमीटर मीटर,
अब ये देखिए ये वाला क्या करेगा, सेगिंग करेगा या हॉगिंग, क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है, ये उसको बीम को सेग करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बीम को इस तरफ से रोटेट मूव करेंगे इसको, तो ये उसको सेग करेगा। तो सेग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये 1.6 + 2, जब मैंने बताया कि बेंडिंग मोमेंट अगर इस तरह से कोई भी बीच में बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ हो तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सेकेंड चेंज आता है। तो इसके कारण ये क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये इसमें, और फिर ये आगे लीनियरली मूव करेगा। ये इसका करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1.2, और 1.2 की वैल्यू अगर हम इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पे निकालें तो 1.2 × 3 कितनी हो जाएगी 3.6। हमारी भी वैल्यू इतनी आ रही है, यानी कि हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेक्ट है। फिर कुछ मैचिंग, इसके ऊपर लोडिंग की हुई है, तो अब हमें उनको उनके करेक्ट शेप ऑफ डायग्राम से मैच कराना है। देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड है लगा हुआ है, तब उसका शेप ऑफ डायग्राम किस तरह से होगा। मैंने बताया था इसके कारण ये सडनली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये ऊपर की ओर है तो इंक्रीज होएगा, फिर आगे जाके इस कैसे मूव करेगा, फिर पॉइंट लोड आ गया डाउनवर्ड तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और फिर आगे नो लोडिंग तो कांस्टेंट, फिर ये आगे मूव करेगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर यूटीएल लगा हुआ है और बीम किस तरह से ये बॉक्स साइड ओवरहैंग, यूटीएल में शेयर फोर्स लीनियरली वेरी करेगा, तो लीनियरली इस तरह से मूव करेगा, फिर पॉइंट लोड होने के कारण सेकंड चेंज इंक्रीज, फिर लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि डाउनवर्ड है, फिर से ये डाउनवर्ड जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करेगा, फिर नीचे, यानी कि इसका ऑप्शन जिसमें अब ये देखिए ये कैंटिलीवर है जिस पर यूटीएल लोडिंग लगी हुई है, तो ये डाउनवर्ड लोडिंग है, डाउनवर्ड लोडिंग के कारण अगर हम इस पर रिएक्शन निकालें, ये वाली रिएक्शन अगर ये इसकी लेंथ है एल हो गई तो ये डब्ल्यू एल हो जाएगी, यानी कि डब्ल्यू एल ऊपर की ओर, और फिर इस तरफ से मूव करेगा यूटीएल नीचे की ओर, नीचे जाएगा घटता हुआ शेयर फोर्स, और यहाँ पे आके 0। इधर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर हमने x लिया w × x, और जब x 0 हो तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आके w l हो जाएगी, तब इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। एक ये है मैचिंग का क्वेश्चन, यहाँ पे शेप ऑफ डायग्राम है, ये उनकी लोडिंग डायग्राम है। देखो ये भी जल्दी हो जाएगा, हम देख के ही बता सकते हैं। ये वाला जैसे कि लीनियरली वेरिएशन है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इसका मतलब हमारी लोडिंग क्या रही होगी पूरे सेक्शन पर, पूरे स्पैन पर यूटीएल रही होगी। तो इसमें देखो कौन सा है यूटीएल, इसमें पूरे पर है, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ये देखिए यहाँ पर लीनियरली वेरिएशन है, तो ये इस पॉइंट पर यूटीएल रही होगी, बीच में कुछ नहीं है, तो यानी कि बीच में कोई भी लोडिंग नहीं रही होगी। अभी ये वाला देखो कौन सा ऐसा है, तो ये वाला है। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें सब जगह सेकंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड है लगा हुआ है जो नीचे की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर, इस तरह से जा रहा है। तो देखो पॉइंट लोडिंग कहाँ पर है, जिस पर पॉइंट लोड हो, तो ऐसा कौन सा है, देखो एक ये भी है और ये भी है। अब हम कौन सा मांगे, कौन सा सही है, देखो यहाँ पर ये भी और ये भी, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे बीच में भी तो चेंज देखने के लिए मिल रहा है जो कि इसमें ही हो रहा है इस क्यू लोडिंग के कारण, कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। अभी ये वाला देखिए यहाँ पर सेकेंड चेंज है, पॉइंट लोड है, और बस स्टार्टिंग में और यहाँ पर इन 2 पॉइंट पर स्टार्टिंग में और 2 पॉइंट पर एंड पर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये कैंटिलीवर है जिस पर मिड में बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम देखो, क्योंकि इस पर लोडिंग
नहीं लगी हुई है, लोडिंग नहीं है, तो शेप फोर्स डायग्राम भी कुछ नहीं बनेगा, इसका 0 हो जाएगा शेप फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम हम देखेंगे। तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम होने की वजह से mx इज इक्वल टू m, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज m हो जाएगा, m किलोमीटर मीटर। तो ये हॉगिंग कर रहा है, हॉगिंग यानी कि नीचे की ओर, ठीक है, नीचे कैसे भी बना लो बस साइन होना चाहिए। और फिर यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह से ये वैल्यू हॉगिंग, और इसके बाद कोई और मोमेंट नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉगिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसका BMT कुछ इस तरह से बनेगा। एक ही वाला कैंटिलीवर है जिस पर मोमेंट बीच में या फिर एंड में न लग के उसकी एक इंटेंसिटी है के रूप में ये अप्लाई हो रहा है, यानी कि m न्यूटन मीटर पर मीटर। अगर उसकी लेंथ l है, जैसे कि UTL अप्लाई होता है ना, UTL में लोड W किलोमीटर पर मीटर, ऐसे ही मोमेंट न्यूटन मीटर पर मीटर के रूप में अप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर हम शेयर फोर्स निकालें, शेयर फोर्स कैसे निकलते हैं, यहाँ पर हम RA लें, शेयर फोर्स RA इक्वल टू, सबसे पहले हमें लिखना होगा ये मोमेंट है ना, तो मोमेंट को हम अगर उसके स्पैन से डिवाइडेड कर गए तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी m/x, m/x बेंडिंग मोमेंट। अच्छा ये m है ना, तो ये पर मीटर है, तो सबसे पहले तो हम इसको पूरा ही उसमें करेंगे, हमने x या फिर l ये हो जाएगा किलोमीटर, यानी कि जितने भी न्यूटन मीटर में ये मोमेंट हो जाएगा, ये पूरा मोमेंट हो गया टोटल मोमेंट अपॉन उसका स्पैन, तब ये वैल्यू आ जाएगी m ये प्लस होगा या माइनस, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये स्पैन है और स्पैन इस पर किस तरह से लोड है लगी हुई है, ये क्लॉकवाइज है, तो हमें ये यहाँ रिएक्शन किस तरह से अप्लाई होगी, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में, तो हमारी रिएक्शन नीचे की ओर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। RA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी m। अगर हम शेयर स्ट्रेस इसका थ्रो करें तब नो, ये जो कैंटिलीवर बीम है इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सेक्शन के रूप में, एक हमने सेक्शन कट किया, ये जैसे कि हम UTL में करके हैं ना, UTL में ये W और X लेके हैं, तो इस तरह से हमें ये भी यहाँ पे भी करना है। ऐसे ये मोमेंट हो गया, यहाँ मोमेंट लेंगे हम और इस तरह से हम एक घर से इसको सॉल्व करेंगे, तो एक घर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें चूँकि हम देख रहे हैं इस पर मोमेंट अप्लाई हो रहा है, कोई भी लोडिंग अप्लाई नहीं हो रही है, और शेयर फोर्स हमेशा लोडिंग का बनता है, लोडिंग नहीं होने के कारण यहाँ पर शेयर फोर्स क्या होगा 0, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ये उसकी इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी पूरे पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट पहले एक्स सेक्शन पर हम निकालेंगे, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू x, क्योंकि ये पर मीटर है ना, तब लेंथ में x लेंथ पर इतना होगा ये बेंडिंग मोमेंट, और अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है तब बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा, और अगर ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर x की वैल्यू l है तब इसकी वैल्यू ml हो जाएगी, और ये क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट नीचे की ओर बनेगा, ये mx। अब ये वाला भी देख लीजिए एक बार, ये सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर बेंडिंग, ये डायरेक्ट इसका स्केच कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू होगी m, और इधर भी m है, दोनों तरफ सैगिंग हो रहा है, तो इधर और बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, कि ये बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया।
अब ये वाला सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर मोमेंट यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है। तब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे RA और RB। ये किसके बराबर होगी, देखो ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तब इसको इक्विलिब्रियम होने के लिए यहाँ पर किस तरह से मोमेंट लगेगा, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस तरह से M पूरे L पर लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट कितना होगा, टोटल मोमेंट M इंटू, अगर ये पूरा L स्पैन है, M इंटू L अपॉन L। तो ये मोमेंट इस तरह से रिएक्शन कैलकुलेट होंगे, ये टोटल मोमेंट अपॉन टोटल स्पैन, तब ये वैल्यू आ जाती है RB इक्वल टू M और RA इक्वल टू -M। शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से मूव करेगा, ये -M यानी कि ये नीचे, और फिर मोमेंट लग रहा है, इस बीच में कोई भी रिएक्शन या लोडिंग नहीं है, तभी ये कांस्टेंट होगा और ये नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट किस तरह से होगा, देखो बेंडिंग मोमेंट हम कोई भी एक सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन, अब माइनस इस पॉइंट पर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, -M इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज प्लस MX, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाती है 0। कोई भी सेक्शन एक्स सेक्शन वो कितना भी हम ले सकते हैं, तो ये 0 ही रहेगी, यानी कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 बनेगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे एंड करके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।